अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड जून प्लान पे, या इसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान, और या इसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस वीडियो की जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, बिकॉज ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ थर्ड जून प्लान। ठीक, आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। आउटलाइन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले होगा एक बैकग्राउंड, देन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन माउंटबेटन प्लान, इस प्लान में क्या था, देन इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थर्ड जून प्लान के वो डिस्कस करेंगे, और फिर रिएक्शन देखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का। बैकग्राउंड में देखें तो आपको पता है कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1940, और जिन्हों ने डिमांड की कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, क्योंकि जो कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं मुस्लिम और हिंदुओं की, वो सिर्फ सेपरेशन से हल हो सकती हैं। देन क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो जाता है 1942 का, और इसके फेल होने के पीछे तीन वजूहत हैं। नंबर वन जो थी डोमिनियन स्टेटस को लेके, बिकॉज कांग्रेस चाह रही थी कि हमें फुल इंडिपेंडेंस मिले, ठीक, डोमिनियन स्टेटस ना मिले। दूसरे नंबर पे थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेके, कि कांग्रेस चाह रही थी कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी ना मिले। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये थी कि हमें इमीडिएट पावर ट्रांसफर कर दी जाए, कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो कांग्रेस को कर दी जाए। तो इस वजह से ये जो मिशन है वो फेल हो जाता है। देन शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये भी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन इसमें जो 5 मेंबर्स होते हैं वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं कायदे आजम, वो कहते हैं कि नो, जो भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी, बिकॉज ही इज द प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके साथ ही वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाती है 1945 की, जिसमें ब्रिटेन को काफी ज्यादा नुकसान होता है, और इसमें ये हेजिमोनियन पावर और अपनी कॉलोनियल पावर को लॉस कर देती है। और इसके साथ ही ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार जाती है लेबर पार्टी से, और क्लेमेंट एटली की नई गवर्नमेंट बनती है। और ये जैसे ही पावर में आते हैं, ये अपना कैबिनेट मिशन भेजते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं तीन, वो इंडिया आते हैं और अपना मिशन जो है वो प्रपोज करते हैं, बट इट वाज आल्सो फेल्ड ऑन द कॉज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। इस चीज को लेके ये मिशन मिशन फेल हो जाता है। ठीक, ये हो गया बैकग्राउंड। इसके आगे आता है थर्ड जून प्लान। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑन 20 Feb 1947 को ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्लेमेंट एटले, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोअर हाउस इंग्लैंड का, जैसे हमारा है नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली हम जिसको कहते हैं, ये हमारा लोअर हाउस है, और हमारा अपर हाउस है सेनेट, ठीक, और इनका अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यहाँ पे ब्रिटिश पीएम कहते हैं कि ब्रिटिश विल क्विट इंडिया नॉट लेटर देन 3 जून 1948, और इसी वजह से इसको थर्ड जून प्लान भी कहते हैं। और ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वाइसराय चेंज हो जाता है लॉर्ड वेवर टू लॉर्ड माउंटबेटन, और माउंटबेटन टुक चार्ज कर लेते हैं। अब माउंटबेटन साहब जो नए प्राइम मिनिस्टर वाइसराय बने हैं, तो इनको टास्क दिया जाता है। इनका टास्क ये होता है कि जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर ट्रांसफ़र कर दी जाए, और ब्रिटेन वहाँ से वाइंड अप करके वापस आ जाए, और अपनी जो वार की वजह से लॉसेस हुए हैं, तो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। ये टास्क लॉर्ड माउंटबेटन को दिया जाता है, और ये क्या करते हैं कि इस पर्पज़ के लिए वो एक प्लान अनाउंस करते हैं, जिसको हम थर्ड जून प्लान कहते हैं। और ये अनाउंस होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, देन वाइसरेगल हाउस मतलब जो वाइसराय का हाउस है इन न्यू दिल्ली, वहाँ पे भी होता है। और इस प्लान को अनाउंस करते हैं माउंटबेटन, और इसी वजह से इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और इस प्लान के तहत जो है वो ब्रिटिश ने क्या करना होता है कि जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनको पावर ट्रांसफ़र करनी होती है, और इनकी सेपरेशन करनी है, मतलब बाउंड्री के जरिए इनकी सेपरेशन करनी है, कहाँ पे पाकिस्तान होगा, कहाँ पे इंडिया होगा, बिकॉज इट वाज द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। और इसके बाद जो है वो बॉर्डर ड्रॉ कर दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और इसके साथ ही 565 जो प्रिंसली स्टेट होती हैं, उनको कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि आप या इंडिया के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज साइन कर लें, या पाकिस्तान के साथ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और ब्रिटिश के साथ आप अपना मुआहिदा कर लें या एग्रीमेंट कर लें। और इसके साथ ही ये एक्ट किंग जॉर्ज 6 की मंजूरी के लिए पास चला जाता है, और ये पास होता है 18 जून 1947 को। और पार्टीशन प्लान फॉर पंजाब एंड बंगाल, बेसिकली इसी चीज़ की वजह से पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं उनकी डिमार्केशन होनी थी, और यही सबसे बड़ा कह लें कि मसला था। देन आल्सो दिस एक्ट इज नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और पार्टीशन प्लान ऑफ 1947। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। माउंटबेटन प्लान की बात करें तो ऑन 2 Feb 1947 लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द न्यू एंड लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और आपने ये बताना कि जो लास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का
वो कौन सा था? कमेंट सेक्शन में ये आपने लाजमी बताना। जैसे ही ये लास्ट वाइसरे बनते हैं ना, तो कांग्रेस क्या करती है कि इनको गवर्नर जनरल बना देती है इंडिया का, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इनको गवर्नर जनरल नहीं बनाती, क्योंकि कायद कहते हैं कि मैं गवर्नर जनरल खुद बनूंगा। तो इस वजह से पाकिस्तान को कह लें काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। नुकसान किस वजह से उठाना पड़ा कि इसने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोग सफर करेंगे इस चीज को, आपने मुझे गवर्नर जनरल नहीं बनाया, मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये गवर्नर जनरल बनना चाह रहे थे, लेकिन आपने मुझे नहीं बनाया, तो आपको इसका नुकसान अपने एसेट की सूरत में, एसेट के लॉस की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं इंडिया के, तो ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कांग्रेस के साथ और मीटिंग करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ आके। सो प्लानिंग के लिए इन्होंने कांग्रेस को चुना, और जो मीटिंग वगैरह थी या फॉर्मल मीटिंग के लिए इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को चुना, बिकॉज हमने इनको गवर्नर जनरल नहीं बनाया था। सो अब प्लान में क्या था बेसिकली, तो बात करें तो सबसे पहले थे हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस। ये किसको जाने थे? इंडिया को। ऑब्वियसली इसमें यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस, देन बॉम्बे, मद्रास और उड़ीसा, ये डायरेक्टली जाने थे इंडिया को। सही है। पंजाब की बात करें तो 57% ऑफ पंजाब मिला पाकिस्तान को। 57% ऑफ जो पंजाब है वो हमें मिलता है, और इसके बावजूद हम लोगों की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से कम है, इंडियन पंजाब से कम है। सही है। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा शफकत है, जिसकी वजह से हम लोग ये सफर कर रहे हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाउंड्री कमीशन इसके लिए फॉर्म की जाती है। वेस्टर्न साइड जो है वो पाकिस्तान को दी जाती है, और ईस्टर्न साइड जो है वो इंडिया को दी जाती है। देन बंगाल की बात करें तो इसमें भी यही सीन था। तो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो ईस्टर्न साइड पे थी, तो ये पाकिस्तान को जानी थी, और वेस्टर्न जो है वो इंडिया को। सिंध जो है, सिंध का जो फैसला करना था वो इसकी प्रोविंशियल असेंबली ने करना था, और इसकी प्रोविंशियल असेंबली ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला। देन केपीके की बात करें तो केपीके में मुस्लिम मेजोरिटी थी और रेफरेंडम कराया गया, और इस रेफरेंडम में इन्होंने फैसला किया कि हम लोग पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, और इस चीज को अपोज किया खान अब्दुल गफार खान ने। सही है, इस रेफरेंडम को। देन असम की बात करें, असम में भी रेफरेंडम किया जाता है, और ये पाकिस्तान के हक में वोट डालते हैं। देन बलूचिस्तान का फैसला जो है वो कोयटा म्यूनसिपल कमेटी ने करना था, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो स्टेट्स की बात करें तो स्टेट के पास वही ऑप्शन थे कि इंडिपेंडेंट रहें, या फिर साइन करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर ब्रिटिश के साथ कोई एग्रीमेंट कर लें। तो इसमें 565 टोटल स्टेट्स थी, कुछ जगहों पे 562 भी हैं, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो 565 है। तो 565 जो स्टेट्स थी, इनमें से 562 स्टेट्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिए थे। बाकी जो बच जाती है ना, वो थी 3 स्टेट्स, मेजरली 3 स्टेट थी, जिनमें थी जूनागढ़ की स्टेट थी, देन थी कश्मीर की, ऑब्वियसली जो अभी तक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है पाकिस्तान में और इंडिया में, और देन थी हैदराबाद की स्टेट। तो आगे चल के इस स्टोरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बाउंड्री कमीशन फॉर्म कर दी जाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेड क्लिफ अवार्ड में डिस्कस करेंगे। सो वही बात कि 565 प्रिंसली स्टेट थी, 562 ने साइन किया इस इंस्ट्रूमेंट को, और 562 ने साइन किया इंडिया के साथ बिफोर 15 अगस्त। रिमेनिंग स्टेट वर जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 स्टेट थी। अब इनकी हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन को मैप के जरिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो ये रही जूनागढ़ की स्टेट, ठीक, ये पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक कर रही है। आपने फिलहाल ये मैप से समझ लें थोड़ा सा, इनकी जो स्टोरी है हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जूनागढ़ की स्टेट थी, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा पाकिस्तान का, लेकिन ये एनेक्स होती है, इंडिया करता है इसको 1948 में, और इसके साथ ही ये हैदराबाद की स्टेट है ये वाली, ठीक, ये तो इंडिया के दरमियान में आती थी। तो इन दोनों के जो लीडर थे, या कह लें कि जो इनके सरदार थे या किंग थे, ये मुस्लिम थे, ये वाला विद हिंदू मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी। और हैदराबाद वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजें ध्यान में रखनी है, यहाँ का लीडर कौन थे? मुस्लिम। और ये कश्मीर जो है ये मुस्लिम स्टेट थी, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी थी, और यहाँ का जो राजा था वो था हरी सिंह हिंदू। तो थोड़ी सी आपने ज्योग्राफिकली आपने इसको देख लिया, समझ लिया। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इनके साथ असल में बात क्या हुई। अब जूनागढ़ की बात करें, ठीक, जूनागढ़ आपने देखा कि बिल्कुल सिंध के साथ लगती स्टेट थी। तो इसमें थे मोहम्मद मोहब्बत खान III, ये इस टाइम पे रूलर थे और मुस्लिम रूलर थे, और थी हिंदू मेजोरिटी। इन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद जिन्ना। अब देखें,
अब कश्मीर का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कश्मीर में इंडिया में हम हमारे साथ क्या हुआ कि कश्मीर में इन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ का जो राजा है वो हिंदू था, तो इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन की और इंडिया के साथ, तो इस वजह से हमारी फौज वहाँ पे बैठी हुई है। तो लेकिन इन्होंने प्लेबिसाइड नहीं कराया, रेफरेंडम नहीं कराया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ जनाब, पे जैसे ही इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, वहाँ पे पब्लिक ने रिवॉल्ट किया और इंडिया ने इंटरफेरेंस की और ऑन 20 25 1948 को प्लेबिसाइड करवाया गया और 99% इन फेवर ऑफ इंडिया। तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है कि 99% कैसे हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी इसमें काफी ज्यादा थी, ऑल दो मेजोरिटी नहीं थी लेकिन इतनी मिनोरिटी में भी नहीं थी। ये कन्फ्लिक्ट आपने एक याद रखना है, इसे आप केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं कि यहाँ पे राज्य जो था वो मुस्लिम था, इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन किया और यहाँ पे आपने प्लेबिसाइड या कहने के रेफरेंडम करा लिया बहुत जल्द 1948 में ही 25 1948 में आपने करवा लिया। और कश्मीर के केस में आपने अभी तक 72 साल हो गए हैं, आपने रेफरेंडम ही नहीं कराया, क्योंकि इनको पता है कि जब भी रेफरेंडम होगा ये लोग पाकिस्तान के हक में वोट करेंगे। तो सेम वाज द केस विद हैदराबाद। अब हैदराबाद जो थी वो मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट स्टेट थी इंडिया की और गवर्न बाय मुस्लिम रूलर। अब मीर उस्मान अली खान इसके थे रूलर और ये थी हिंदू मेजोरिटी स्टेट और इसकी अपनी आर्मी भी थी, बट इंडिया इंटरफेरेंस किया इसने और इसने एनेक्स कर ली हैदराबाद की स्टेट ऑन सितंबर 1948 एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो। तो इसके बारे में तो खैर बात ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि ये तो थी इंडिया के दरमियान में, इसने एनेक्स करना ही था, जैसे हमने कलात की जो स्टेट है इसको एनेक्स किया, तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं बनता था। लेकिन ये जूनागढ़ की जो स्टेट है ना और कश्मीर की जो स्टेट है इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। आप इन दोनों को केस स्टडी के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रूलर था वो था हरी सिंह, लेकिन ये थी मुस्लिम मेजोरिटी की स्टेट, लेकिन इसने कहा कि मैं फ्रीली डिसाइड रहूंगा। इस पे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये हम लोग जब रेड क्लिफ का अवार्ड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कश्मीर के ऊपर बात करेंगे लाजमी तौर पे। तो गवर्नमेंट जो थी इसने प्रेशर डाला कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें विद इंडिया और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को। अब कहने को तो ये है कि इन्होंने एक्सेशन साइन किया, लेकिन बाकायदा तौर पे रेड क्लिफ अवार्ड से पहले नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को बाकायदा तौर पे इसने थ्रेट किया कि अगर आपने कश्मीर इंडिया को ना दिया तो एंग्लो इंडियन जो रिलेशन है वो सफर करेंगे। दूसरे नंबर पे लॉर्ड माउंटबेटन ने क्विक विजिट किए, दो क्विक विजिट किए कश्मीर के और हरी सिंह को कहा कि आपने इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक ना आपने इंडिया के साथ जाना है 14-15 अगस्त से पहले पहले और ना ही आपने पाकिस्तान के साथ जाना। लेकिन इन दोनों का आप लोग अगर कंपैरिजन कर लें तो आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पे मुस्लिम रूलर था लेकिन हिंदू मेजोरिटी थी, लेकिन इंडिया ने इसको ले लिया और प्लेबिसाइड भी करवा लिया। और यहाँ पे हिंदू रूलर था, मुस्लिम मेजोरिटी थी, लेकिन इंडिया ने इसको ले लिया, यहाँ पे प्लेबिसाइड नहीं करवाया। तो ये कहने के मुनाफिकाना सोच इंडिया की यहाँ पे जाहिर हो जाती है। और जैसे जैसे आप पिछली मेरी वीडियोस देखेंगे, जैसे पूरी जो प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री आप लोग देखें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और ये जो एक्ट था 3 जून वाला, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का बन जाता है 18 जुलाई 1947 को। इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें 3 जून प्लान के, तो सबसे पहले है कि इसमें नॉन मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस जो हैं वो अलहदा कर दिए गए, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस अलहदा कर दिए गए। फिर पार्टीशन ऑफ पंजाब हो जाती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाती है, लेकिन जो बाकायदा बाउंड्री कमीशन बनती है वो रेड क्लिफ में बनती है। देन होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम इन NWFP ऑप्शन फॉर स्टेट इसमें बता दिए जाते हैं और ऑप्शन फॉर बलूचिस्तान, ठीक। और बाकी आपने जूनागढ़ और कश्मीर का जो है वो सिमिलरिटी देखी और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी तौर पे बताना है कि जूनागढ़ और कश्मीर में सिमिलरिटी है या नहीं। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सॉरी ये रह गया था ऑप्शन फॉर सहलट। सहलट के लिए ये था कि इसने अपना फ्यूचर रेफरेंडम के जरिए डिसाइड करना था। रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस का रिएक्शन देखें तो कांग्रेस ने इसको फर्मली एक्सेप्ट कर लिया विदाउट एनी डाउट। लेकिन इन्होंने जो प्लानिंग की थी ना लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो रेड क्लिफ अवार्ड वाला है ना, उसमें हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी। तो इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये इस हक में थे कि पाकिस्तान जो कैद आजम को दिया जाएगा वो मौत हिटन और ट्रंकेटेड होगा। तो इसी वजह से इन्होंने प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें पार्टीशन जो कर दी गई थी वो पंजाब और बंगाल की कर दी गई थी, क्योंकि ये हमेशा चाहते थे कि जो पंजाब और बंगाल है ये हमें फुल एरिया के साथ मिले, पार्टीशन ना हो। इसी वजह से इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि ये लोग देख रहे थे कि इसमें पूरे का पूरा यूनिट अलग हो सकता था। अगर आपने मेरी वीडियो ये नहीं देखी तो काइंडली पीछे जाके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वजह से कायदे ने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसमें फुल पंजाब और फुल बंगाल इनको नजर आ रहा। तो इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्लान को, क्योंकि ये हमेशा चाहते थे कि हम ऐसा पाकिस्तान दें जो कुछ सालों बाद दोबारा इंडियन यूनियन में
शामिल हो जाए। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो रिएक्शन था ना, फर्स्टली इन्होंने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया 3 जून के प्लान को। अब क्यों नहीं किया कि इसकी जो पार्टीशन हो रही थी ना पंजाब और बंगाल की, तो इस वजह से इन्होंने इमीडिएटली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन ने जिनाह पे जोर डाला कि आप इस प्लान को एक्सेप्ट करें, ये ना हो कि आपको पाकिस्तान मिले ही ना। और कायद ने भी इस चीज़ को कहा कि मैं अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग काउंसिल जो है इसके साथ मैं ये डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस प्लान को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कायद को लग रहा था कि कैबिनेट मिशन प्लान की तरह 3 जून के प्लान को भी कांग्रेस रिजेक्ट कर देगी थोड़े टाइम के बाद। तो माउंटबेटन दिस वे थ्रेटन जिनाह कि आपको परमानेंट लॉस हो जाएगा पाकिस्तान का। बट इन्होंने कहा कि नहीं, मैं डिस्कस करूंगा और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की काउंसिल में भी ये चीज़ डिस्कस कर की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो टेरिटरी हमें दे रहे हैं ये तो बिल्कुल थोड़ी सी है और ये राजगोपाल आचार्य ने भी 1944 में हमें ऑफर की थी। तो फर्स्टली इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन मुस्लिम लीग के पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं इसको एक्सेप्ट करने के अलावा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने मुस्लिम लीग को इस तरह से फंसा दिया था कांग्रेस के साथ प्लानिंग करके, इनको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा, क्योंकि जो एरिया इनको मिल रहा था उसी पे कह लें कि आमीन करना था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। सो इन्होंने किया और मौलाना हसरत मोहानी ने भी कहा कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये ट्रंकेटेड पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान फुल नहीं है जो हम लोग इमेजिन कर रहे थे या हम लोग चाह रहे थे, ये वो पाकिस्तान है ही नहीं। बिकॉज आपको मैंने मैप दिखाया ना, आप उसमें देख सकते हैं कि कश्मीर का एरिया उसमें कटा हुआ था, जूनागढ़ का एरिया इसमें कटा हुआ था, देन मोस्ट ऑफ द पंजाब के जो एरियाज थे इंपॉर्टेंट एरियाज, मुस्लिम मेजॉरिटी, इवन मुस्लिम मेजॉरिटी के जो एरियाज थे वो रेड क्लिफ अवार्ड में मैं आपको बताऊंगा वो इंडिया को दे दिए गए। तो सेम वाज द केस विद बंगाल। बंगाल में भी जो कलकत्ता था वो पाकिस्तान के हिस्से में आता था, लेकिन बिकॉज ही इट वाज द सेंट्रल हब कह लें ट्रेड का, कॉमर्स का, और इम्पोर्टेंट सी पोर्ट थी कलकत्ता, तो इस वजह से कलकत्ता भी इंडिया को दे दिया गया। तो बंगाल में भी यही चीज़ हुई पाकिस्तान के साथ, और पंजाब में भी सेम केस था। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स थे कह लें कि उस टाइम पे हमारे कितने हाई जज्बात थे, वो बोले थे सर गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह ने। इन्होंने क्या कहा कि हम रैपिडली जो है सिंध इसको इंडस्ट्रियलाइज करेंगे और वहाँ से जो रेफ्यूजी आ रहे हैं या क्राफ्टमैन आ रहे हैं उनको हेवन प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्री की, ताकि वो वहाँ पे पाकिस्तान पे आके इंडस्ट्री लगाएं। बट आप देख लें कि अभी सिंध का और कराची का क्या हाल है। तो विद टाइम हमने भी पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। और अब्दुल हशाम जो जनरल सेक्रेटरी थे बंगाल के, इन्होंने भी कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट अपनी ज़ाहिर की 3 जून प्लान को लेके और कहा कि ये बंगाल हमें आधा दे रहे हैं। बट ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल का जो इजलास था वो होता है कमीरा लखनऊ में, और वहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं 3 जून प्लान को। मोहम्मद अली जिन्ना को फुल अथॉरिटी दे देते हैं कि ये 3 जून प्लान को लेके कैसे चलेंगे। जो 3 जून का प्लान है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट करना ही था। और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने अंडरटेकिंग्स ली दोनों से, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से भी और कांग्रेस से भी, और साथ ही इन्होंने कहा कि ये एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट है। तो वाकई बात है कि ये कंप्रोमाइज सेटलमेंट थी, और पाकिस्तान जो हमें मिला वो कह लें कि टुकड़ों में मिला हमें पाकिस्तान। एक पाकिस्तान हमें मशरकी पाकिस्तान मिला और एक मगरबी मिला, और जो मशरकी पाकिस्तान था वो हमें कह लें कि हज़ारों मील के फासले पे मिला। एंड उसके दरमियान जो लैंड रूट था वो था हमारा हॉस्टाइल नेबर इंडिया, और कुछ एयर स्पेस भी हमारे लिए मौजूद नहीं थी। तो कनेक्ट कर पाना और चीज़ों को समझ पाना इस पाकिस्तान में, तो ये कुछ खास आसान नहीं काम था। और इसके साथ ही जो कश्मीर था वो भी हमसे ले लिया गया, रियासत जूनागढ़ भी ले ली गई। तो ये दोनों रियासतें पाकिस्तान की बनती थी, बट इन्होंने प्लानिंग करके लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये चीज़ें हमसे एक्सक्लूड करवा ली। और साथ ही कश्मीर को जो रूट जाता था गुरदासपुर के ज़रिए, द ओनली रूट, तो वो भी इन्होंने गुरदासपुर का जो इलाका है वो इंडिया को दे दिया, ताकि इंडिया सीधा डायरेक्ट लैंड रूट हासिल कर सके कश्मीर का। तो अभी तक आपका कोई क्वेश्चन रहता है 3 जून प्लान को लेके, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और काइंडली यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगी रेड क्लिफ अवार्ड पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।